Hello friends, welcome to my YouTube channel प्रेम कला लर्निंग्स. माय नेम इज़ इशिका. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर इग्नू एग्ज़ाम्स विद इन अ मंथ. सबसे पहले फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है और आपके एग्ज़ाम में क्या मार्किंग स्कीम है, मतलब किस तरह के मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. देन उसके बाद इग्नू टेक्स्ट बुक्स, स्टडी गाइड्स, इग्नू ई कंटेंट ऐप. आपके पास ये तीन चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए. आपकी जो इग्नू टेक्स्ट बुक है अगर वो आपको मिली है तो वो होना ज़रूरी है. और स्टडी गाइड्स, अगर आपके पास इग्नू टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप कोई भी एक स्टडी गाइड, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं बहुत सारे पब्लिशर्स की, तो आप कोई सी भी एक परचेज़ कर सकते हैं. और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप इग्नू की साइट पर जाके भी अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको अपना सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. देन उसके बाद एनालिसिस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जुलाई एंड दिस बोथ साइकिल. आपको जुलाई और दिसंबर दोनों साइकिल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करना है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी हो सकता है, कोई 10 मार्क्स का हो सकता है, कोई 20 मार्क्स का हो सकता है. तो आपको जस्ट गो थ्रू करना है कि हाँ वही इस तरह के क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं. देन आपको नोट करना है, नोट डाउन ऑल द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. आपको नोट करना है कि मेरे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में वो कौन से हैं. तो आपको उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है. देन उन क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करना है अपने स्टडी मटेरियल में. और आंसर्स को सर्च करने के बाद आपने जो भी आंसर को सर्च किया उसको पॉइंट्स में अपनी नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं. ये भी ऑप्शनल है. और अगर आप चाहें तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक जहाँ से भी आपने आंसर्स को ढूंढा है उसमें आप टिक लगा सकते हैं, टिक मार्क लगा सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का. और जब आप टिक लगा लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे आपने नोटबुक में नोट करा हुआ है उसके आगे पेज नंबर जरूर डाल लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर रहे कि हाँ मेरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस ब्लॉक के, इस यूनिट के, इस पेज नंबर पर है. क्लियर. देन उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन. जब आपके पास 20 to 25 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनालिसिस करने के बाद, तब आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढने के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देनी है. मल्टीपल टाइम्स मतलब रोज़ आपको 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली रिवाइज करना है. तो आपके पास 1 महीना है तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली. और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. आप शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपके माइंड में एक रिमाइंडर रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स जो हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं तो उनके लिए काफ़ी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.